हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ लिवर। एनाटॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और बॉडी का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। लिवर क्या होता है? लिवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। कहाँ पे होता है? अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, राइट साइड में प्रेजेंट होता है। और राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन ये इसकी लोकेशन होती है एक तरीके से हमारी बॉडी में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, वेइंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और इसका वेट होता है 1.5 kg। It works synchronously with many other organs and contributes to the maintenance of the basic homeostatic mechanism। ये क्या करता है? बाकी सारे ऑर्गन्स के साथ तालमेल बिठा के ना वर्क करता है और क्या करता है? बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करता है, यानी होम्योस्टेसिस क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना। लिवर इज कम्प्लीटली कवर्ड बाई विसरल पेरिटोनियस विद द एक्सेप्शन ऑफ द बेयर एरिया, विच इज़ वेयर द लिवर इज इन कॉन्टैक्ट विद द डायफ्राम। यानी कि लिवर जो होता है वो कम्प्लीटली विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। बट लिवर का एक अपर पार्ट होता है जिसे हम बेयर एरिया बोलते हैं, वो विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? डायफ्राम होता है, वहाँ से डायफ्राम के कांटेक्ट में आता है लिवर, तो इसकी वजह से वो विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता बेयर एरिया। मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा होता है बेयर एरिया। ये आपका लिवर, ये पोस्टीरियर व्यू है इसका लिवर का। यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि ये आ गया आपका गॉल ब्लैडर, ये राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया, ये हो गया आपका बेयर एरिया। ये पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से डायफ्राम अटैच होता है लिवर के साथ, इसलिए पेरिटोनियम से, विसरल पेरिटोनियम से अटैच नहीं हो पाता है, कवर्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं लोब्स की। इसमें देयर आर 4 एनाटॉमिकल लोब्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इवन स्मॉलर सेगमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर। ब्लड सप्लाई के बेसिस पे ना, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। राइट लोब, स्मॉल लोब, राइट एंड लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेंट लोब। ये 4 टाइप के होते हैं। राइट लोब इज द लार्जेस्ट लोब ऑफ द 4 लोब्स। राइट लोब क्या होता है? चार लोब्स में सबसे लार्जेस्ट होता है। एंड द लेफ्ट लोब इज अ फ्लैट एंड स्मॉलर वन। फ्लैट होता है लेफ्ट लोब और सबसे छोटा होता है। दीज 2 लोब्स आर सेपरेटेड बाय द फोसे फॉर द गॉल ब्लैडर एंड द इंफीरियर वेना कावा। ये क्या होता है? एक तरीके से मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ अभी। ये रहा, इसमें ये रहा आपका लेफ्ट लोब, ये वाला, ये पोस्टीरियर व्यू है तो इसलिए लेफ्ट लोब भी हो गया इसका, ये वाला। ये हो गया आपका राइट लोब। ये यहाँ से गॉल ब्लैडर का जो फोसा होती है यहाँ से डिवाइडर हो जाता है इस तरीके से, और इन्फीरियर वेना कावा यहाँ से निकलती है। The caudate lobe sits between the fissure for the ligamentum venosum and the inferior vena cava। ये कॉडेट लोब जो होता है किस चीज़ के बीच में होता है? लिगामेंटम वेनोसम के और इन्फीरियर वेना कावा के बीच में होता है। वाइल द क्वाड्रेट लोब इज लोकेटेड बिटवीन द गॉल ब्लैडर एंड द फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। ये 2 पार्ट्स के बीच में क्या होता है? क्वाड्रेट लोब होता है। देखो इसमें आपका ये कॉडेट लोब, कॉडेट लोब कहाँ प्रेजेंट होता है? इन्फीरियर वेना कावा। ये रही आपकी इन्फीरियर वेना कावा। और किस चीज़? लिगामेंटम वेनोसम, ये इधर होता है, ये वाले पार्ट यहाँ पे होता है प्रेजेंट। ये दूसरा क्या था? क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब ये रहा यहाँ पे, इस तरीके से ये लाइन जा रही है यहाँ पे। गॉल ब्लैडर और किस चीज़ के बीच में होता है? टेरिस हेपेटिस मेजनर लिगामेंट के बीच में, टेरिस लिगामेंट ये रहा इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है ये। और ये रहा गॉल ब्लैडर, के बीच में होता है क्वाड्रेट लोब। अब बात करते हैं सरफेसिस की। देयर आर 2 मेन सरफेसिस ऑफ द लिवर आर डायफ्रैग्मेटिक सरफेस एंड द विसरल सरफेस। डायफ्रैग्मेटिक सरफेस कहाँ पे थी? जहाँ पे बेयर एरिया था, जहाँ पे पेरिटोनियल नहीं थी, तो क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कवरिंग नहीं थी विसरल सरफेसिस की। एंड द विसरल सरफेसिस, द लेटर इज कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम एक्सेप्ट एट द पोर्टा हेपेटिस एंड द बेड ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये आ गया आपके विसरल पेरिटोनियम। यहाँ पे आपका डायफ्राम आ गया, सॉरी डायफ्राम। यहाँ होता है आपका बेयर एरिया जो विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 2 जगह पे, एक तो गॉल ब्लैडर और पोर्टा हेपेटिस, इन 2 के बीच में ये पेरिटोनियल की कवरिंग नहीं होती। पोर्टा हेपेटिस ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये वाला एरिया, ग्रीनिश एरिया आपको दिख रहा होगा, लाइट ग्रीनिश। और द बेड ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ग्रीनिश पार्ट। यहाँ पे भी आपकी इसकी कवरिंग पेरिटोनियल, विसरल पेरिटोनियल की कवरिंग नहीं होती है। दिस सरफेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेवरल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विच इंक्लूड, ड्यूडेनम से रिलेटेड होती है गॉल ब्लैडर, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, राइट किडनी एंड सुप्रारेनल ग्लैंड।
ये सारे ग्लैंड्स इस चीज़ से ये सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ये इससे रिलेटेड होती है सरफेसेस से। इसके अब बात करते हैं लिगामेंट की। 5 टाइप के लिगामेंट होते हैं। कोरोनरी लिगामेंट, लेफ्ट एंड राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस एंड लिगामेंटम वेनोसम। अब नेक्स्ट आता है आपका पोर्टल हेपेटिस एंड रिसेस ऑफ द लिवर। रिसेस होता है एक इस तरीके का नैरो एरिया जहाँ से आपकी सप्लाई जाती है ब्लड की। पोर्टल हेपेटिस इज द सेंट्रल इंट्रापेरिटोनियल फिशर होता है कोई स्पेस ऑफ द लिवर इन द विसरल सरफेस, यानी विसरल सरफेस के अंदर एक सेंटर में इंट्रापेरिटोनियल सरफेस होता है दैट सेपरेट्स द कॉर्डेट एंड द क्वाड्रेट लोब्स। अभी आपको दिखाया था लास्ट डायग्राम में कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब्स को डिवाइड करता है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको इसको डायग्राम के थ्रू। देखो गाइस, ये रहा आपका पोर्टा हेपेटिस ग्रीन स्ट्रक्चर, क्वाड्रेट लोब यहाँ पे प्रेजेंट है और क्वाड्रेट लोब यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे ये क्वाड्रेट एंड ये क्वाड्रेट, ये क्या कर रहा है, पोर्टा हेपेटिस इन दोनों को सेपरेट कर रहा है यहाँ से। It is the entrance and exit point for several important structures, including the portal vein, the hepatic arteries, the hepatic ducts, and the hepatic nervous plexus and the lymphatic vessels. ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के लिए एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट हो सकता है, जैसे कि पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरीज, हेपेटिक डक्ट्स, हेपेटिक नर्वस प्लेक्सस एंड द लिम्फेटिक वेसल्स। अब आता है आपका सबफ्रेनिक रिसेस। द सबफ्रेनिक रिसेस इज अ स्पेस बिटवीन द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ द लिवर फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। सबफ्रेनिक रिसेस क्या होता है कि स्पेस होता है किस किस चीज़ के, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, लिवर के डायफ्रैग्मेटिक सरफेस से इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम के इंफीरियर सरफेस तक होता है। इट इज स्प्लिटेड बाय द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ द लिवर इनटू राइट एंड लेफ्ट एरियाज। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये सबफ्रेनिक रिसेस होता है, ये क्या होता है, आ गया यहाँ पे, ये क्या होगा, डायफ्राम हो गया इसके ऊपर, ये बेयर एरिया हो गया आपका एंटीरियर व्यू से। यहाँ पे क्या है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड कर देता है इस चीज़ को। इतना सा है सबफ्रेनिक रिसेस। अब आता है हेपेटोरेनल रिसेस इज अ स्पेस लोकेटेड इन ऑन द इंफीरियर राइट एक्सपेक्ट ऑफ द लिवर, यानी कि इंफीरियरली बिलो, इंफीरियर हो गया ये सुपीरियर हो गया, नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है राइट एस्पेक्ट में। बिटवीन दिस ऑर्गन द राइट किडनी एंड द सुप्रारेनल ग्लैंड, इस चीज़ के बीच में क्या होती है, राइट किडनी और सुप्रारेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हेडिंग आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द लिवर इज स्प्लिट इनटू डीप एंड सुपरफिशियल ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, डीप और सुपरफिशियल ड्रेनेज सिस्टम में। द डीप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हेपेटिक लिम्फ वेसल विच फॉलोज द हेपेटिक पोर्टल वेन। तो उसमें क्या होता है, डीप सिस्टम में हेपेटिक लिम्फ वेसल होती है जो किसे फॉलो करती है, हेपेटिक पोर्टल वेन्स को। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द लिम्फ विल फॉलो टुवर्ड्स द हेपेटिक नोड्स एट द हाइलम ऑफ द लिवर विच ड्रेन टू द सीलियक नोड्स। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। द ड्रेन टू द सिस्टर्नम काइली इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो एड ऑन टू द थोरेसिक डक्ट तक लेके जाता है। फिर एडिशनल लिम्फेटिक वेसल एग्जिट वाया द बेयर एरिया फॉलोइंग द हेपेटिक वेन्स एज दे जॉइन द इंफीरियर वेना कावा। जो एडिशनल लिम्फेटिक वेसल होती है वो कहाँ से एग्जिट करती है, बेयर एरिया। बेयर एरिया कहाँ पे था, जो विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं था, उसे हम बेयर एरिया बोलते हैं, जहाँ पे डायफ्राम से अटैचमेंट होती है उसकी, लिवर की। फॉलोइंग द हेपेटिक वेन्स एज द जॉइन द इंफीरियर वेना कावा, वहाँ से क्या होता है, वो इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। Therefore, some the hepatic lymph vessel drain to the posterior mediastinal right lumbar nodes। तो यहाँ से क्या होगा, पोस्टीरियर मीडियास्टिनल तक पहुँचेगा और या फिर राइट लंबर नोड्स तक जाएगा। फ्रॉम देयर लिम्फ फ्लोज अप द राइट मीडियास्टिनल लिम्फेटिक चेन एंड फ्लोज इनटू द राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से लिम्फ क्या होगा, फॉलोअप करेगा किसे, राइट मीडियास्टिनल लिम्फेटिक चेन को। उसके बाद क्या होगा, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट में चला जाएगा। The superficial system transports lymphatic fluid through channels in the subserosal areolar tissue, या जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल भी बोलते हैं, which envelops the liver। जब सुपरफिशियल सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फेटिक फ्लूइड को चैनल्स के थ्रू, कहाँ से, सब सेरोसल एरियोलर टिश्यू के थ्रू, जो क्या करता है, लिवर को एनवेलप यानी कि कवर करता है। Lymphatics from the anterior, superior and inferior surfaces of the liver drain into the hepatic lymph nodes located at the porta hepatis। जो एंटीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर सर्फेसेज और जो थी लिम्फेटिक्स के, वो लिवर कहाँ ड्रेन करता है, हेपेटिक लिम्फ नोड्स में, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, पोर्टा हेपेटिस में, यानी गॉल ब्लैडर के पास में।
एडिशनली द लिम्फेटिक्स फ्रॉम इन्फीरियर सर्फेसिस कैन ड्रेन डायरेक्टली टू लंबर लिम्फ नोड्स। जो जो इन्फीरियर सरफेस से जो ड्रेनेज आता है लिम्फेटिक्स का, वो कहाँ पे जाता है? लंबर लिम्फ नोड्स के पास। वेयर एज द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द सुपीरियर सरफेसेज ऑल्सो ड्रेन इनटू पेरिस्टर्नल एंड पेरिकार्डियक नोड्स। यहाँ पे वो क्या करता है? ड्रेन कर देता है इस चीज़ को। लिम्फेटिक्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर ड्रेन इनटू सीलियक और सुपीरियर मिजेंट्रिक और पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स। यहाँ से क्या होगा? जो लिम्फेटिक्स यानी लिम्फ फ्लूइड है, वो क्या करेगा? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर ड्रेन, जो पोस्टीरियर सरफेस का जो लिवर का जो पोस्टीरियर सरफेस पार्ट है, वो लिम्फेटिक्स को कहाँ ड्रेन करेगा? सीलियक और सुपीरियर मेसेंट्रिक में, या फिर पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर देगा। अब आती है इसके ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होती है लिवर के अंदर? लिवर इज ए स्पेशल ऑर्गन इन द सेंस दैट इट रिसीव्स मोर वेनस ब्लड देन आर्टेरियल ब्लड। यानी कि लिवर में क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन होता है एक तरीके से। इसमें वीनस ब्लड ज़्यादा आता है आर्टेरियल ब्लड के कंपैरिजन में, बिकॉज इट हेल्प्स क्लीन द ब्लड बाय डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का ब्लड के, तो इसलिए यहाँ पे वीनस ब्लड ज़्यादा आता है। द मेजॉरिटी ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई इज ब्रॉट इनटू दिस ऑर्गन बाय पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के थ्रू यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई आती है, विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फिल्ड विद मेटाबोलाइट्स एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन। जो क्या करती है? GIT में फिल्ड होते हैं क्या? मेटाबोलाइट्स, जो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? इंटेस्टाइन में। रेस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू दिस ऑर्गन कम्स फ्रॉम द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। जो बाकी की जो बची ब्लड सप्लाई वो कहाँ से आती है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी से आती है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सीलियक ट्रंक, जो सीलियक ट्रंक से ओरिजिनेट होता है, एंड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर। जो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर में लेके जाता है। द हेपेटिक वेन्स आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द सेंट्रल वेन्स। हेपेटिक वेन किस चीज़ से बनी होती है? सेंट्रल वेन से। दे ड्रेन ब्लड फ्रॉम द लिवर डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना कावा जस्ट बिफोर इट पासिस थ्रू द डायाफ्राम। जो क्या करती है? द ड्रेन ब्लड फ्रॉम द लिवर, जो लिवर से जितना भी ड्रेन्ड ब्लड है डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर कावा, इंफीरियर कावा में जाता है। इंफीरियर कावा कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट पासिस फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा, डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इनर्वेशन की। द नर्वस सप्लाई ऑफ द लिवर कम्स फ्रॉम द हेपेटिक प्लेक्सस। हेपेटिक प्लेक्सस से इसकी नर्वस सप्लाई आती है, विच ट्रेवल्स अलॉन्ग विद द हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। जो क्या करती है? हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन के साथ ट्रेवल करती है। द लिवर ऑल्सो रिसीव सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द सीलियक प्लेक्सस एंड द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगल ट्रंक्स। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये आपका सीलियक गैंग्लियन है, सीलियक प्लेक्सस। यहाँ से क्या आती है? सप्लाई आती है नर्वेशन की। कहाँ पर जा रही है? सिंपैथेटिक चेन और पैरासिम्पैथेटिक चेन, दोनों तरफ इसकी जाती है इस तरीके से थोरेसिक रीजन में, T6 से T10 तक। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन क्या होते हैं लिवर के? मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड विटामिन स्टोरेज। हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड्स और फैट्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेवरल केमिकल सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन विच रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीम ऑफ RBC। RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। जब RBC का ब्रेकडाउन होता है तो हीम अलग हो जाता है। हीम क्या करता है? बिलीवर्डिन बनाता है, और बिलीवर्डिन से बिलिरुबिन, जो उसका मेटाबॉलिज्म करता है लिवर। इट इज़ द प्लेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फंडामेंटल प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। ये सब लिवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। अब बात करते हैं हेपेटिक डिसफंक्शन की। अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्या हो सकता है? फर्स्टली कॉमन क्या है? जॉन्डिस एंड कोलेस्टेसिस, हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपर अमोनेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पामर एरिथ्रेमा, स्पाइडर एंजियोमास, हाइपोगोनाडिज्म, गायनेकोमेस्टिया, वेट लॉस, मसल वेस्टिंग और लिवर सिरोसिस, लिवर फिब्रोसिस, ये सब इसके हेपेटिक डिसफंक्शन होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।